हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन हमारी कुछ लोगों का क्वेरी है कि आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे कि गलती हुई है। देखिए, एक्सेप्टेंस और जो हमने एक्सपेक्टेड किया है वो पहले सबसे पहले बोल दूं, कई जगह गलती हुई है। उसमें से ये भी एक गलती हुआ है कि मैंने बोला था 60 लाख कैंडिडेट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक कैंडिडेट मल्टीपल एग्ज़ाम पास हो गए। कुछ लोगों का कमेंट था कि 60 लाख कैंडिडेट जाएंगे तो 5 एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पे मुझसे ये संभावना में गलती हुई, लेकिन ये भी नहीं उम्मीद करता हूँ कि आरआरबी इतनी बड़ी चीज़ें चीट कर गया एक तरह से कैंडिडेट के साथ। हो सकता है ये एग्ज़ाम दोबारा लेना पड़े, यानी रिजल्ट दोबारा देना पड़े, हो सकता है। हालांकि ये डिसीजन आरआरबी का है और स्टूडेंट का विरोध भी होगा। और जो एग्ज़ाम लेने के लिए ट्विटर पे कैंपेन चल रहा था, हो सकता है ये सेम उल्टा रिवर्स हो जाए कि एग्ज़ाम रिजल्ट दोबारा देना कर पड़ जाए रेलवे को। लेकिन फिर भी हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ भी कह रहे हैं, रेलवे ने दिया होगा तो कुछ समझ समझ के दिया होगा। लेकिन यहाँ पे 7 लाख कैंडिडेट को नहीं लेके 1,40,000 मिनिमम और मैक्सिमम अगर होता है तो 3-3.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीपल कैंडिडेट मल्टीपल एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, पांचों एग्ज़ाम के लिए। और मैं कहूं, अगर ऐसा होते हैं तो रेलवे से मैं एक चीज़ पूछ सकता हूं, आज ही पूछ सकता हूं और आप भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि जब CBT 1 में 5 जगह क्वालिफाई करा दिया, CBT 2 में कितने जगह, CBT 2 रिजल्ट के बाद कितने में कराएंगे? तो कहेंगे 5 जगह। तो क्या उसको 5 एग्ज़ाम दोगे? तो कहोगे कि नहीं। तो फिर 5 जगह एग्ज़ाम दिलाने की ज़रूरी क्या थी? 5 रिजल्ट देने की क्या ज़रूरी थी? एक रिजल्ट दे के 5 एग्ज़ाम दिला देते। कंसेप्ट क्लियर था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। तो हो सकता है ये चीज़ें आगे बढ़ेगी, मामला न्यायालय तक भी जा सकता है, बहुत आगे भी जा सकता है। मैं अभी एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि रेलवे ने सोच समझ के रिजल्ट दिया होगा, सारी चीज़ें अपनी सही तरीक़ा से देखा होगा कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन एक विद्यार्थी 5 एग्ज़ाम दे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक विद्यार्थी 5 सीट ले 5 सीट कवर कर जाए, ये गलत है। 5 सीट कवर करने का मतलब है कि वो CBT में 5 सीट कवर कर लिया तो CBT 2 में 4 कैंडिडेट का सीट गया, ये हो सकता है। और मैं एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ आरआरबी मुंबई में ये मुजफ्फरपुर में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक कैंडिडेट लेवल 2 भी क्वालिफाई कर गया, 3 भी कर गया, 5 भी कर गया, 6 भी कर गया। हालांकि मुजफ्फरपुर में लेवल 4 की एग्ज़ाम नहीं है। अब यहाँ पे जब डिटेल में जाएंगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट पे पहले। तो यहाँ आरआरबी मुजफ्फरपुर का वेबसाइट पे हैं, और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि एक बार में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। जो नोटिफिकेशन के हिसाब से तो सही नहीं है। तो यहाँ से मैं सारा रिजल्ट डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसी मिला लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेशन मास्टर का जो पहला कैटेगरी है, कैटेगरी 6 के लिए जो लेवल 6 का एग्ज़ाम है, 15 पोस्ट है यहाँ पे। और 15 पोस्ट के अगेंस्ट 20 का लेना था, तो यहाँ पे इन्होंने टोटल 20 गुना कैंडिडेट लिया है। यानी 15 को 20 से गुना करेंगे तो 300 होता है। 301 लोगों को लेवल 6 में एग्ज़ाम दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि सभी लेवल का 20 गुना कैंडिडेट हैं, लेकिन एक कैंडिडेट लेवल 6 में भी है, 5 में भी है, 3 में भी है और 2 में भी है। यानी वो मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई हो गया तो समझ सकते हैं कि एक कैंडिडेट को कई बार मौका और एक कैंडिडेट को एक भी बार मौका नहीं मिला। तो इसको हम थोड़ा देखने के लिए आपको थोड़ा सा रिजल्ट का हमने सर्च करने के लिए हमने ला लिया है। तो एक ही का दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेवल 6 का है, यहाँ पे रिजल्ट आप यहाँ से देखेंगे लेवल 6 तो दिख जाएगा। मैं हाईलाइट कर दूंगा अभी थोड़ा, रिजल्ट आप देख लीजिएगा। और ये भी सारा मुजफ्फरपुर का ही है। एक बार ध्यान दें कि ये रिजल्ट मुजफ्फरपुर का है, आरआरबी मुजफ्फरपुर का, एक बार मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आरआरबी मुजफ्फरपुर है। तो मैं इसको थोड़ा सा अभी इसको आपके लिए थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। तो रिजल्ट आप यहाँ से देखेंगे आरआरबी मुजफ्फरपुर का है। और यहाँ पे मैं नीचे की तरफ लूँगा तो आपको बड़ा में साइड में दिख जाएगा लेवल 6, और यहाँ पे आरआरबी मुजफ्फरपुर का। तो यहाँ पे कैंडिडेट का एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, मैं ऐसे कोई भी रैंडम सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 25/11/911
60005683। ऐसे और भी होंगे, हो सकता है ये भी डबल हो, ट्रिपल हो। हम मैंने एक ही सर्च किया, एक ही कैंडिडेट का सर्च किया जो कई बार हमें भी दिख गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे रोल नंबर, यहाँ पे ये नंबर हमने ले लिया। ये लेवल 6 के लिए है। यहाँ तो एक क्लियर आपका हो गया। सेम रिजल्ट मैं मुजफ्फरपुर वाला का दूसरा खोल देता हूँ, लेवल 5 का। और लेवल 5 में हम ये पे इसी रोल नंबर को एक बार हम डाल देते हैं सेम। देखिए यहाँ से आप देखेंगे, मैं इस साइड में राइट में आ जाऊँगा थोड़ा, मैं कैमरा घुमा के यहाँ पे देखिए 25/11/911/65683 सेम कैंडिडेट का लेवल 5। यहाँ पे आप देख लेंगे कटअप के रूप में, यहाँ पे लेवल 5 में भी सिलेक्शन है। सेम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। इसी को मैं एक और दूसरे में दिखाता हूँ। यहाँ लेवल 3 का है, मैं लेवल 3 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लेवल 3 है। एक मिनट मैं बड़ा कर दूँ, ऊपर से आरआरबी भी दिखा दूँ। मुजफ्फरपुर है, मैं एक बार सेलेक्ट करके यहाँ पे आरआरबी मुजफ्फरपुर का रिजल्ट है। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लेवल 3 है। और ये सर्च कैंडिडेट करेंगे तो एक बार देखिए सर्च कैंडिडेट कर रहे हैं तो फिर वही कैंडिडेट लेवल 3 में भी है। उसी तरह अगर यहाँ पे देखें लेवल 2 वाला पोस्ट में भी, तो लेवल 2 में, तो मुजफ्फरपुर में लेवल 2 में अगर यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे भी देखिए आरआरबी मुजफ्फरपुर, यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी मुजफ्फरपुर। और यहाँ पे सर्च करिएगा तो एक कैंडिडेट यहाँ भी, यानी लेवल 2 में भी, लेवल यहाँ देखते जाइएगा लेवल 3 में भी और लेवल 5 में भी। 5 में इधर राइट साइड में है, मैं दिखा दूँ। यहाँ पे कंट्रोल F लगाऊंगा तो आ जाएगा आपका कंट्रोल F। यहाँ पे नीचे ये कैंडिडेट यहाँ पे आ गया, रोल नंबर हाईलाइट हो रहा है। और यहाँ लेवल 6 में यहाँ पे आप देखेंगे आरआरबी मुजफ्फरपुर का ही तो कैंडिडेट यहाँ पे तो था ही है। यानी आरआरबी मुजफ्फरपुर के टर्म में बात कीजिएगा तो यहाँ पे 2, 3, 5 और 6 4 लेवल की एग्ज़ाम थी। यहाँ पे देखिए, ये मैं राइट साइड में दिखा दूँ, एक मिनट। यहाँ पे स्टेशन मास्टर गुड गार्ड्स, ये स्टेशन मास्टर लेवल 6 में 3 पोस्ट आपके लेवल 5 में और ये 3 में और 2 में। यानी यहाँ चारों के चारों लेवल में कैंडिडेट एक ही कैंडिडेट क्वालिफाई किया है। और चारों कैंडिडेट एक ही क्वालिफाई किया है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या हुआ, एक कैंडिडेट 4 जगह। अगर इसी को अगर कैलकुलेटर की भाषा में बोले तो मैं कैलकुलेटर की भाषा में बोलूँ कि आरआरबी कह रहा है कि 7 लाख कैंडिडेट को लेना था। कहीं दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 7 लाख कैंडिडेट को लेना था। और एक कैंडिडेट 3 से 4 5 बार सेलेक्ट हो गया तो एक्चुअल कैंडिडेट कितना हुआ? एक्चुअल कैंडिडेट 1,40,000। यहाँ पे देखेंगे 1,40,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो, 2.5 लाख भी हो, 3 लाख भी हो। यानी पूरी वैकेंसी को इन्होंने कचरा कर दिया है। और कचरा करने का मतलब अभी वीडियो में समझाते हैं। अब यहाँ वेबसाइट पे आपने देख लिया होगा तो अब देखिए क्या क्लियर हो रहा है। एक छात्र 5 बार, 4 बार और 3 बार, यानी कुछ कैंडिडेट कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 1 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। यानी वो सारे सीटों को कवर कर लिया जो सीटें पे दूसरा लोग आते। और एक एनालिसिस से ही कह रहा है कि ये कटअप इसी से बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है कटअप, कि एक कैंडिडेट 4 बार क्वालिफाई कर गया तो एक्चुअल जो वैकेंसी 35,000 प्लस थी, 35,481 या 281 थी, ये एक्चुअल वैकेंसी 5 गुना तक कम, कई जगहों पे, सभी जगह नहीं। 35 को 5 वैकेंसी 7,000 वैकेंसी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। यानी ऐसा लॉजिक लगाया जो लॉजिक 35,000 वैकेंसी को 7,000 में कर दिया। और जब CBT 2 होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा तो 35,000 के बदले हो सकता है 20,000 ही लोग सेलेक्ट हो, 22,000 भी लोग सेलेक्ट हो और पोस्ट खाली रह जाए तो रेलवे कहेगा कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। CBT 2 से एलिजिबल कैंडिडेट, CBT 1 में कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी से बाहर कर दिया। CBT 2 में क्या होगा, अभी साइको टेस्ट में क्या होगा, पोस्ट अगर खाली रह गया या कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा, एक को तो 5 जॉब देगा नहीं, तो उस समय क्या होगा कि एक कैंडिडेट कई जगह सेलेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में मैं यही कह रहा हूँ कि रिजल्ट दोबारा हो सकता है रेलवे को देना पड़े। हालांकि रेलवे सुप्रीम है, इस वैकेंसी का डिटेल
या मॉडिफिकेशन या इंटरलॉकिंग करने का, लेकिन मेरा ये अर्ली इन्फॉर्मेशन है कि इस पे विरोध होगा और हो सकता है रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंज हो, लेकिन अधिकार रेलवे को होता है, ज़्यादा आपको भावुक होने की ज़रूरी नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे कि ये मिसगाइड है या अच्छा तरीका है, दोनों चीज़ को मैं एक्सेप्ट और डिग्रेड कर रहा हूँ, कोई को मानता नहीं हूँ, क्योंकि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएगा अभी हमें वेट करना चाहिए। थैंक यू।